कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस ने कसी कमर। मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया दावा। कहा, कांग्रेस को किसी गठबंधन की नहीं है जरूरत। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कलाकारों पर की 500 रुपए के नोटों की बारिश। श्रीरंगपटना में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई थी प्रजा ध्वनि यात्रा। मांड्या जिले के बेविनाहल्ली के पास का बताया जा रहा है मामला। पीएम मोदी कल आएंगे भोपाल। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कल पीएम के आगमन पर नहीं होगा भव्य स्वागत कार्यक्रम। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद एमपी बीजेपी का फैसला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके में बड़ी संख्या में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। यहां रामनवमी पर आगजनी के एक दिन बाद आज फिर से हुई है हिंसा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा ने गुवाहाटी में राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, नैतिक रूप से भ्रष्ट है राहुल। मनमोहन सिंह की सरकार में फाड़ा था अध्यादेश। अब जब सदस्यता चली गई है तब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कॉन्विक्टेड एमएलए की सदस्यता नहीं जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई संयुक्त बैठक। तैयार पुनर्स्थान प्रासंगिक विषय पर आयोजित हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कॉन्फ्रेंस में हुए थे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर की मनसा नगर पालिका की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया हिस्सा। दिल्ली में द्वारका पुलिस ने अवैध हथियारों के सप्लायर पर की बड़ी कार्रवाई। 2 युवकों के पास से बरामद की 8 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस। इंदौर पहुंचकर सीएम शिवराज ने निजी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा और तुलसीराम सिलावट भी रहे साथ। इंदौर में बावड़ी हादसे के मृतकों का हुआ अंतिम संस्कार। एक साथ 12 मृतकों को दी गई अंतिम विदाई। सभी की आंखें हुई नम। रीजनल पार्क मुक्तिधाम में हुआ दाह संस्कार। दिग्विजय सिंह की घटना पर सवाल उठाने को लेकर वीडी शर्मा का बयान। दिग्विजय सिंह के कहने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन कर रहा अपना काम। ग्वालियर में युवक के साथ बदसलूकी। 6 लोगों ने की जमकर मारपीट। बेहोश होने पर पानी डालकर फिर से की पिटाई। इंदौर में तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंदा। 2 लोगों की मौत। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। पन्ना में खेत में भैंस घुस जाने पर 2 पक्षों में विवाद के बीच चली गोली। 1 की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। दमोह में गैस सिलेंडर फटने से मकान में लगी आग। पुलिस और ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जबेरा थाने का मामला। पटना में 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग। प्लॉट के कब्जे को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दतिया में अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। हथियार से लैस 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की थी फायरिंग। कांकेर में आदिवासियों ने बीजेपी कार्यालय के सामने फूका बीजेपी प्रवक्ता का पुतला। इस न्यूज के कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस ने कसी कमर। मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल को देंगे बड़ी सौगात। वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कमांडर कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। आज से मध्य प्रदेश में बंद हुए शराब के अहाते। सभी शॉप बार पर भी पाबंदी। नई शराब नीति आज से लागू। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रायपुर में महाराष्ट्र मंडल के भवन का करेंगे लोकार्पण। खैरागढ़, छुया खदान, गंडई जिले के नवागांव जाएंगे सीएम।
छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, आज से मिलेगा भत्ता। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमारा हाथ युवाओं के साथ। रायपुर में आज होगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, कुमारी शैलजा के साथ सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे साथ। बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स के खिलाफ बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट, कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर, बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, गांव शहर ही नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालें उससे पहले नजर डालें खबरें 25 सेकंड्स में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर के मनसा नगर पालिका की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का लगाया जुर्माना, पीएम की बीए और एमए की डिग्री मांगने का है मामला। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा ने गुवाहाटी में राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं राहुल। मनमोहन सिंह की सरकार में फाड़ा था अध्यादेश, अब जब से सदस्यता गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कन्विक्टेड एमएलए की सदस्यता नहीं जानी चाहिए। देश में कोरोना की रफ्तार जारी, पिछले 6 महीने का तोड़ा रिकॉर्ड, एक्टिव केसेस 15,000 के पार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके में बड़ी संख्या में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी, रामनवमी पर आगजनी और हिंसा के बाद एक बार फिर हुई हिंसा। दिल्ली में द्वारका पुलिस ने अवैध हथियारों के सप्लायर पर बड़ी कार्रवाई की, 2 आरोपियों के पास से बरामद की गई 8 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की दम घुटने से मौत, मॉस्किटो कॉइल जलाकर सोया था परिवार। दिग्विजय सिंह की एक घटना पर सवाल उठाने पर वीडी शर्मा का बयान, दिग्विजय सिंह ने के कहने पर कुछ नहीं होगा, प्रशासन कर रहा है अपना काम। भोपाल में कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक, कमलनाथ के निवास पर बैठक में वचन पत्र के प्रावधानों को लेकर चर्चा, दिग्गजों को सौंपी गई थी समाज और विभाग के काम की जिम्मेदारी। पन्ना में खेत में भैंस घुस जाने पर 2 पक्षों में विवाद में चली गोली, 1 की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। दतिया में अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, हथियार से लैस 4 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की थी फायरिंग। झाबुआ में 9 साल की लड़की का मर्डर केस का खुलासा, नाबालिग के मामा ने किया था मर्डर, रेप के बाद गला दबाकर की थी हत्या। मुरैना में 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग, प्लॉट के कब्जे को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने दोनों पर पक्ष के 4 लोगों को किया गिरफ्तार, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। सिवनी के टिकारी नरेला गांव में टूटी नहर, खेत में भरा पानी, किसानों ने लगाई मुआवजे की गुहार। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी, विधायक सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी को बताया राष्ट्रपुत्र, बीजेपी ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त, 2 चिकित्सा अधिकारियों को मिला स्पष्टीकरण देने का मौका। कांकेर में आदिवासियों ने बीजेपी कार्यालय के सामने फूंका बीजेपी प्रवक्ता का पुतला, निजी टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान प्रवक्ता की टिप्पणी से नाराज है सर्व आदिवासी समाज। बलरामपुर में मौसम ने बदली करवट, तेज चमक गरज के साथ क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश, किसानों को फसल खराब होने की सता रही चिंता। भिलाई में सन की आशिक की करतूत, प्रेमिका और उसकी बहन पर किया चाकू से हमला, हमले में प्रेमिका की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव नगर निगम ने पेश किया बजट, 22,45,000 रुपए के घाटे के साथ पेश हुआ बजट में उद्योग लगाने का प्रस्ताव,
विपक्ष का बजट पर जमकर हंगामा। भिलाई में बैडमिंटन स्टेडियम के निर्माण में लापरवाही, बारिश से ढह गई स्टेडियम की दीवार, निगम को निर्माण रोकने के दिए आदेश। आईपीएल 2023 की धमाकेदार शुरुआत, बॉलीवुड सितारों ने बांधा समा, रश्मिका और अरिजीत सिंह ने बिखेरे जलवे। एक्टर शरद केलकर का सेट को लेकर बयान, बोले रामलीला सेट देखकर हुए थे हैरान, बताया करियर की बड़ी फिल्म। बिग बॉस 16 फेम शिव ठाकरे ने कास्टिंग काउच को लेकर दिया बयान, कहा डायरेक्टर ने ऑडिशन के बहाने बुलाया था मसाज सेंटर। और बढ़ते आगे विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। 9:25 पर उनके भोपाल पहुंचने की जानकारी मिल रही है और आगे प्रधानमंत्री के शेड्यूल क्या कुछ रहेगा उसके बारे में जानकारी आपको देते चलें। दरअसल पीएम की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने का कार्यक्रम है और सुबह 9:25 पर भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन को दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उनके दौरे के चलते रानी कमलापति स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 यात्रियों के लिए बंद रहेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, टिकट काउंटर पर कोई काम नहीं होगा, टिकट काउंटर बंद रहेगा और इसके अलावा कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री के जाने की तैयारी है। इस बीच बीजेपी ने रोड शो, पुष्प वर्षा, भव्य स्वागत, ये सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। दरअसल इंदौर में जो हादसा हुआ उस हादसे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी ने ये फैसला लिया है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में उनका जो भव्य स्वागत होना था, रोड शो, पुष्प वर्षा, ये सब कुछ फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब एक सामान्य तरीके से स्वागत कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का और चूंकि ये पहले से तय शेड्यूल था और वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश भोपाल को मिलने वाली है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हमारे साथ। शैलेंद्र, ये आज का जो कार्यक्रम है पूरा शेड्यूल तो बताएगा ही, साथ ही आज जो भोपाल में वंदे भारत ट्रेन है, क्या विशेषताएं हैं, क्या तैयारी है और क्या कुछ खास रहने वाला है आज भोपाल वासियों के लिए? देखिए बिल्कुल आशीष, मध्य प्रदेश देश के दिल मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और लगभग 9:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहाँ स्टेट हैंगर से हेलीपैड लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और उसके बाद जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा तीनों सेना के अध्यक्ष और सीडीएस अनिल चौहान यहाँ पर मौजूद हैं और उस कॉन्फ्रेंस में लगभग 3 घंटे के आसपास रहेंगे वो और वहां से उसके बाद वंदे भारत ट्रेन, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन पहुंचकर वो हरी झंडी दिखाएंगे। 3:15 के आसपास का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और 3:30 तक वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसका जब वहां वो पहुंचेंगे तो इस दौरान जो है लगभग 40 से 50 जो विद्यार्थी हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो विद्यार्थियों के साथ भी चर्चा करेंगे और 3:30 बजे के आसपास वो यहाँ से बुंदेलखंड जो यूनिवर्सिटी है, BU यानी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा, बुंदेलखंड जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, वहां पहुंचेंगे और वहां से फिर वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। तो लगभग 7 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में रहेंगे। उस दौरान 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं, एक तो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और दूसरा रानी कमलापति पहुंचकर वो जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये प्रमुख 2 कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके भव्य स्वागत की तैयारियां जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से की गई थी, यानी जो जिस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे हो वहां से लेकर रानी कमलापति तक उनका सड़क मार्ग से जो आगमन होगा और लगभग 7 किलोमीटर का ये पूरा इलाका था और उस दौरान जो एक बड़े स्वागत की तैयारियां मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से की गई थी। लेकिन जिस तरीके से इंदौर में जो हादसा पेश आया है उसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी ने इस स्वागत की तैयारियों को रद्द किया है और पूरे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए केवल सामान्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर से रानी कमलापति मार्ग तक पहुंचेंगे और वहां पर हरी झंडी को दिखाएंगे। तो जिस तरीके से एक बड़ा उत्साह जो है बीजेपी में था कि एक बड़ा क्योंकि चुनावी साल भी है, चुनावी साल में एक रोड शो उनका होने वाला था और मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए थे और उनकी स्वागत की तैयारियां थी। लेकिन जिस तरीके से इंदौर में जो हादसा हुआ उसके बाद जो स्वागत की तैयारियां हैं वो पूरी
पूरी तरीके से रद्द की गई है। अब सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां से बाया रोड होते हुए जो रानी कमलापति पहुंचेंगे और वहां पर हरी झंडी दिखाकर स्वाभाविक है, बड़ा हादसा था। और शैलेंद्र, ये ऐसी स्थिति है, इस बारे में ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम रद्द किया है ताकि एक शोक का समय, लेकिन ये जो तय कार्यक्रम थे उन्हें करना बिल्कुल स्वाभाविक होता है, क्योंकि ये आम लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है और ये प्रधानमंत्री का शेड्यूल पहले से ही तय था। तो एक बड़ा रोड शो और बड़ी रैली की जो तैयारी थी वो फिलहाल नहीं होगी। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस विषय पर भी। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। अपने दर्शकों को बता दें कि आज से मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ लगते जो अहाते थे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में इनकी संख्या करीब 2611 बताई जा रही है, जो कि एक झटके में अब बंद है। आज से यहां पर आपको दरवाजे पर ताला ही मिलेगा। दरअसल प्रदेश में आधी रात से नई शराब नीति लागू हो चुकी है और नई शराब नीति को पिछले दिनों कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। अहातों के अलावा इस वक्त जो सभी शॉप बार्स हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही शराब की दुकानों पर बैठकर किसी को शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। ये गैर कानूनी होगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो। धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानों का दायरा अब 100 मीटर होगा। इससे करीब 200 दुकानें प्रभावित हुई हैं। अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस सस्पेंड होंगे। ये सभी प्रावधान सरकार ने नई शराब नीति में किए हैं। शराब की खपत को कम करने के साथ ही लोगों को शराब से दूर करने की नीयत से सरकार ने यह फैसला लिया है। और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन बंद रहेंगे 3 से 10 अप्रैल तक। दरअसल यहां गर्भगृह में दर्शन की सुविधा नहीं होगी। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना है। बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। मंदिर समिति अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने यह निर्णय लिया। महाकाल मंदिर में 3 से 10 अप्रैल तक आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेंगे और भगवान की सेवा में लगे सेवादार पुजारी हवन पूजन में लगे रहेंगे और लेकिन आम लोग वहां पर नहीं जा सकते बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। बाकी जो कार्यक्रम है वो यथावत चलता रहेगा 3 से 10 अप्रैल तक। लगभग 7 दिन यहां पर कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि बाबा के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें इसका कारण ये है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के जो कथा का कार्यक्रम होना है उज्जैन में, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के आयोजन के चलते यहाँ पर मंदिर समिति अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने ये संयुक्त रूप से निर्णय लिया है। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले दर्शनार्थी श्रद्धालु 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सूचना है। जिनका कार्यक्रम बन रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। 3 से 10 अप्रैल के अलग आप डेट्स तय करें ताकि आप दर्शन कर पाएं। और सिंधु महासभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खंडित भारत को जोड़ना होगा। मोहन भागवत ने विभाजन को कृत्रिम कहा है और कहा कि आप तैयार रहिए, क्या कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अखंड भारत एक सच है। कैसे होगा, क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा।
भारत से ही भारत में आप आए, सारा भारत अपना है। और अगली खबर रायपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रायपुर में महाराष्ट्र मंडल के भवन का लोकार्पण करेंगे। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के नवा गांव जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्थानीय कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। आज के उनके शेड्यूल के बारे में बता दें आपको, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। रायपुर में महाराष्ट्र मंडल के भवन का लोकार्पण किया जाना है, जहां खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के नवा गांव उनको जाना है। साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री के शामिल होने की जानकारी मिल रही है और इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। हर कार्यक्रम के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। और यह खबर प्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए, जी हां, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। और आज से सभी शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए का भत्ता मिलेगा। इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि हमारा हाथ युवाओं के साथ है। आज से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदन किसी भी दिन दिया गया हो और भत्ता आज से मिलेगा। पंजीयन में सुगमता के लिए यह फैसला लिया गया। अप्रैल महीने में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा के मुताबिक 1 अप्रैल से ही भत्ता दिया जाएगा। आशा यह है कि यह भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ट्वीट करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ये हमारे युवाओं के स्वावलंबन के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी आशा करते हैं। दरअसल आज से बेरोजगारों को सरकार भत्ता देगी। शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। इसका कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है। उन क्राइटेरियाज को, उन नियमों का उस दायरे में जो शिक्षित बेरोजगार आते हैं, जो पात्र बेरोजगार आते हैं, उन्हें 2500 रुपए प्रति महीने का भत्ता मिलेगा। और आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। राजीव भवन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कुमारी शैलजा के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां मौजूद रहेंगे। संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के ओबीसी नेता शामिल होंगे। बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स के खिलाफ यहां रणनीति बनाई जाएगी। और आज दोपहर रायपुर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंचने वाली हैं। जिला कांग्रेस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगी और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज कांग्रेस एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी में है, जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पॉलिटिक्स के खिलाफ होगी। और बैठक में कांग्रेस के ओबीसी नेता शामिल होंगे और किस तरह से इस चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी पॉलिटिक्स के खिलाफ रणनीति बनाकर उसे ध्वस्त किया जा सके, उस पर विजय पाई जा सके, ये प्रयास कांग्रेस के आज इस बैठक में किया जाएगा, जिसमें प्रभारी कुमारी शैलजा शिरकत कर रही हैं। और कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 12 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 849 सैंपल्स की जांच की गई थी और बिलासपुर में 4, दुर्ग में 3, बेमेतरा में 2 मरीज, कोरबा, जशपुर, कोरिया में 1-1 मरीज। प्रदेश में 62 एक्टिव केसेस इस वक्त बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में 14 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। ये एक राहत की बात है और थोड़ा सा हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से असर दिखा रहा है XBB वेरिएंट के साथ। अब यहां पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि इसके खिलाफ हम तैयार हैं, वैक्सीनेटेड हमने ज्यादातर लोगों को कर दिया है और साथ साथ इसके प्रति किस तरह से लड़ाई लड़नी है ये भी हम समझ पा रहे हैं। लेकिन इससे बचने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन जरूर करें। कोरबा, जशपुर, कोरिया समेत छत्तीसगढ़ में कुल 12 नए मरीज बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। और राजनांदगांव में 3 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तीनों डॉक्टर्स जांच के लिए सैंपल रायपुर भेजा गया। जिले में अब कोरोना का मामला बढ़ने लगा है। डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने के बाद उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए उनके सैंपल्स भेजे गए हैं। वेरिएंट का पता लगे कि किस वेरिएंट से ये डॉक्टर्स पीड़ित हैं। दरअसल ये 3 डॉक्टर्स हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। रायपुर में भी अब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीनों डॉक्टर्स तैनात थे और इन्हें कोरोना हुआ है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इनके सैंपल्स को जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना के मामलों का बढ़ना चिंता का विषय जरूर है, लेकिन डरने का नहीं। हमें इस विषय पर गंभीरता से
सतर्कता के साथ कदम बढ़ाना होगा। इससे लड़ने के लिए प्रोटोकॉल्स का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन मेंटेन करना, अपने बॉडी के इम्यून को बेहतर करने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा। और ऐसे में इस कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता की, सावधानी की आवश्यकता है। और बात मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के आगाज की। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का आगाज हो गया है और इस दौरान देश के विदेश के कई कलाकार और कई बड़ी हस्तियां यहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि कई धर्मगुरु, खेल और व्यापार जगत की जानी मानी हस्तियां यहां मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी पुत्री ईशा अंबानी ने की। कार्यक्रम के दौरान नीता अंबानी ने कहा कि कल्चरल सेंटर को मिल रहे सपोर्ट से मैं अभिभूत हूं। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कल्चरल सेंटर्स में से एक है। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा कि मुंबई के साथ साथ देश के लिए भी ये एक कला का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। यहां बड़े शोज हो सकेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि भारतीय अपनी पूरी कलात्मकता के साथ ओरिजिनल शोज को प्रोड्यूस कर सकेंगे। Congratulations, Mrs. Ambani, on the launch of a glorious cultural center. And I know that you've been dreaming of this for years and you've envisioned it and it's finally come alive. How do you feel? I think at this moment my heart is full. I'm at a loss for words, but I think Mukesh and me had dreamt about having a cultural center in India comparable to the best in the world. And hopefully today is a reality. I'm so looking forward to welcoming everyone to the cultural center in Mumbai. Well, what is the vision for NMACC for the future? So NMACC is an ode to our country, to the rich legacy and heritage that we all have inherited. I hope the spaces here nurture young talent, not only from the metros and cities, but from small towns and remotest villages. I hope it becomes a home for the art, for the artisans and the audience. Yeah, and we hope to get the best of India here and welcome the best of the world here. Yes, that is so true. You know, Mukesh sir, I have to say that this is such an exciting moment for everybody that's walked in, and all of them are saying this is such a needed place in our country. How do you feel at this moment? Absolutely, and I think that for this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai. And with that, I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here, and we go with a show from here to Broadway, and that is what is our wish. Incredible. Isn't that amazing? Yes, as I said, I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural center is getting. और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। कांग्रेस को समाप्त करने की बात करने वाली जो बीजेपी है, अब वो राहुल गांधी का भी करियर खत्म करना चाहता है। अगर वो न्यायालय पर हमला करते हैं, वो संवैधानिक व्यवस्था को इनकार करते हैं, तो ये देश के लिए खतरनाक है। वो तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। कांग्रेस पार्टी तो लगभग वकीलों की पार्टी है, तो वो आके कहें जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ कि वो कानूनी तौर पर राहुल गांधी को
सही मानते हैं क्या? वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसको जबरन ओबीसी का मुद्दा बना रही है। ललित मोदी ओबीसी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे गर्व के साथ कहता हूँ, मोदी पिछड़ों के आइकॉन, क्योंकि मोदी टाइटल है, मोदी जाति नहीं है, और वो पिछड़े वर्ग का सम्मान है, स्वाभिमान है। सियासी पानी की धार दमों में कैसी रहेगी? कुछ लोग नाराज हो जाते, रूठों को मनाने का काम भी हुआ है हाल ही में। हम लोग उतने अहंकारी नहीं है जो कहें माफी नहीं मांग सकते। अगर गलती है तो हम जैसे लोग तो माफी मांगने तैयार हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस ने कसी कमर। मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया दावा। कहा, कांग्रेस को किसी गठबंधन की नहीं है जरूरत। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कलाकारों पर की 500 रुपए के नोटों की बारिश। श्रीरंगपटना में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई थी प्रजा ध्वनि यात्रा। मांड्या जिले के बेवीनाहल्ली के पास का बताया जा रहा है मामला। साबरमती जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में मिली है उम्र कैद की सजा। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सुनाई है सजा। अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज की बढ़ी सुरक्षा। जेल दिनेश चंद्र शुक्ल को दी गई जज दिनेश चंद्र शुक्ल को दी गई 22 श्रेणी की सुरक्षा। माफिया को सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा। अमृतपाल का एक और नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अमृतपाल कह रहा है कि उसे गिरफ्तारी का नहीं कोई डर। 18 मार्च को भागने के बाद का कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 224 सीटों पर 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस ने कसी कमर। मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया दावा। कहा, कांग्रेस को किसी गठबंधन की नहीं है जरूरत। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कलाकारों पर की 500 रुपए के नोटों की बारिश। श्रीरंगपटना में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई थी प्रजा ध्वनि यात्रा। मांड्या जिले के बेवीनाहल्ली के पास का बताया जा रहा है मामला। साबरमती जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में मिली है उम्र कैद की सजा। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सुनाई है सजा। अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज की बढ़ी सुरक्षा। जेल दिनेश चंद्र शुक्ल को दी गई जज दिनेश चंद्र शुक्ल को दी गई 22 श्रेणी की सुरक्षा। माफिया को सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा। अमृतपाल का एक और नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अमृतपाल कह रहा है कि उसे गिरफ्तारी का नहीं कोई डर। 18 मार्च को भागने के बाद का बताया जा रहा है वीडियो। अयोध्या में तेजी से चल रहा है राम मंदिर निर्माण का काम। हाल ही में मंदिर निर्माण के लिए भेजी गई थी नेपाल से 2 शिलाएं। अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर से पहुंची सागौन की लकड़ियां। सीएम शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के लिए समस्या बन गए हैं राहुल गांधी। गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल नेता हैं राहुल। सीएम शिवराज ने भोपाल में फौजी मेले का किया उद्घाटन। मेले में सेना के हथियारों की प्रदर्शनी। आज से 2 अप्रैल तक चलेगा मेला। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पीतांबरा पीठ में की पूजा अर्चना। विकास यात्रा में हुए शामिल। ग्रामीणों को दी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। बालाघाट जिले में 6 महीने पुराना मिला नरकंकाल। डोंगरिया पहाड़ पर मिला नरकंकाल। मृतक की हुई पहचान। पुलिस कर रही मामले की जांच। ग्वालियर में महिला का मंगलसूत्र लूट। पीएम नरेंद्र मोदी आज